बात अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, आपने जब महाभारत किया उसके बाद आपके पास ऑप्शंस कई थे, फिल्मों के भी ऑफर्स आते थे आपके पास, इसी तरह के और धारावाहिकों के भी आते थे, लेकिन ये राजनीति में जाने का फैसला लेना, और क्या वो फैसला आपको सही लगा? क्या क्या प्रेरित क्या किया था कि फिल्म आप एकदम से आर्टिस्ट से एकदम राजनीति में जाना? मेरा जो परिवार है, मेरे पिताजी सोशलिस्ट बैकग्राउंड से थे। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि मेरा परिवार सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आता है, और मेरे पिताजी वकील होने के साथ साथ जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी थे, और उनके मुंबई में जितनी यूनियंस थी उन सब के जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। और एक और सिमिलैरिटी बता दूं, आपने कई सारी बताई कृष्ण जी में और मुझ में। कृष्ण जी का तो जन्म ही हुआ था कारागार में, लेकिन मेरा जब जन्म हुआ तो एक पॉलिटिकल एक्ट था, DIR एक्ट। तो उस DIR एक्ट में मेरे पिताजी और जॉर्ज फर्नांडिस नासिक सेंट्रल जेल में बंद थे। तो वो क्योंकि नेहरू जी की चाइना पॉलिसी को लेके उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और काले झंडे दिखाए थे जब नेहरू जी आए थे 62 में मुंबई। तो ऐसी बैकग्राउंड से आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो स्वाभाविक था हम लोग यहाँ आ जाएं, और जनसंघ के साथ तो काम कर ही रहे थे और बीजेपी में आ गए। लेकिन जब मैं, अभी आलोक जी बता रहे थे सारा प्रवास 6 दिसंबर 1992 का, और उस जो 3 भाई साहब थे जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उस पूरी घटना के, और जो हुआ, जो ढांचा गिरा, तब मैं लंदन में थिएटर और रेडियो करता था। मैं BBC रेडियो 4 के साथ प्रोडक्शंस करता था, लंदन में अंग्रेज़ी थिएटर करता था, और वहाँ बैठ के मैंने वो सारा BBC पे देखा है। और उसके बाद लगातार पाश्चिमात्य मीडिया में भारत को जिस प्रकार से दिखाया जाता था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जब मैं 1995 में UK छोड़कर पूरी तरह से भारत में लौट आया, तब मैंने ये सोचा कि केवल मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ पे बातें चलती हैं उसमें योगदान देना, इसी से मेरा कार्य समाप्त नहीं होता। हम सब कलाकारों का कहीं ना कहीं एक सामाजिक दायित्व होता है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है, जो मैंने बचपन से सीखा है। और उस दायित्व भाव से कि मुझे भी इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा, मेरा जो कर्तव्य है उसको मुझे निभाना है, उस कर्तव्य की भावना से और बोध से स्वाभाविक रूप से मैंने बीजेपी ज्वाइन की और राजनीति में चला गया। बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आज आपने हमारे इस आग्रह पर अपने व्यस्त समय में से इतना समय निकाला और खुलकर अपने मन की बात सबके साथ की। बहुत सारे प्रभु कृष्ण और आपके जीवन में सामने वो साझा किए, और राजनीति के बारे में दृष्टि आप कैसे सोचते हैं वो साझा किया, और साथ ही मथुरा के बारे में भी अपने विचार साझा किए। आपका हृदय से आभार। मुझे पता नहीं, मैं यदि एक लाइन में कहूँ, मथुरा में भी जन्मभूमि स्वतंत्र होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपको संदेश मिल गया लगता है। ये मैंने, नीतीश ने कहा है, अभी मेरे कान में कुछ कहा नहीं है बिहारी जी ने। देखिए, बिहारी जी ने कहा हो या ना कहा हो, पर अगर आप मथुरा जाएं या किसी भी कृष्ण भक्त से पूछें तो भावनाएं तो यही है। तो जैसे कि राम मंदिर के लिए कहा गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बन रहा है, अब कृष्ण लला हम आएंगे भी चल रहा है। देखिए क्या करते हैं वो लीला, और किसको निमित्त मात्र बनाते हैं। इस आपकी संगोष्ठी के अवसर पर मैं हितेश जी, आपको और आपकी पूरी पांचजन्य टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस इतने बड़े आंदोलन को आपने देखा। जितने लोग बात कर रहे थे कि समाज के बीच में से आक्रोश था, मैंने जब परम पूजनीय द्वितीय सर संघ चालक जी आदरणीय
गुरु गोलवलकर जी के जीवन पर मुझे फिल्म बनाने के लिए पूजनीय सर संघ चालक जी तत्कालीन सुदर्शन जी ने कहा, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, पुस्तकें मैंने बहुत सारी पढ़ी, गुरु जी के विचार पढ़े, विचार नवनीत उनकी एक पुस्तक है उसको पढ़ा। उसमें से केवल एक ही विचार मेरे मन में जो बार बार आज मैं वहाँ बैठकर मुझे आकर्षित कर रहा था और जो दिख रहा था इस आंदोलन में, परम पूजनीय गुरु जी ने ये हमेशा से कहा, कोई भी सामाजिक बदलाव यदि हम चाहते हैं तो वो ओवरनाइट नहीं करना चाहिए। पहले जनमानस को, उनकी जो अचेतन उनका जो भाव है, जो जनमानस है, उनकी चेतना को जगाइए और वो मांग समाज से आए तो ऐसा आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन उसका प्रतीक है और उस प्रतीक के प्रतीकात्मक आंदोलन में आप सबका जो योगदान रहा है और कई सारे यहाँ पे कार सेवक बैठे हैं, मैं आपको शतशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।